इमाम आज़म अबू हनीफा के बचपन का दिलचस्प वाक़िया आपको सुना रहे हैं। नियत करो कि इंशाअल्लाह हम भी इमाम अबू हनीफा जैसे बच्चे बनेंगे। कैसे बनेंगे? इंशाअल्लाह। वो बचपन में जैसे थे वैसा बनेंगे, यानी मेहनत करेंगे पढ़ने में और फिर बड़ा होकर फिर उनके जैसा नाम रोशन करेंगे इंशाअल्लाह। करते सभी इंशाअल्लाह तो बहुत जोर जोर से बोल रहे। हाँ, टरक भर के नहीं जाना, बस समझ में आया क्या नहीं? यानी उसमें मेहनत भी करने की बराबर है ना बेटा। इमाम अबू हनीफा 11-12 साल के रहे होंगे, आप लोगों के जितनी उम्र के। एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी आया जो इस्लाम को मानता नहीं था। मुसलमानों से कहा कि मेरे चंद सवालात थे, अगर तुम लोगों ने जवाब दिए तो मैं मान जाऊंगा कि इस्लाम सच्चा मज़हब है। अब वो जितने मुसलमान थे तो वो हैरत में पड़ गए। बड़े बड़े लोग पीछे हटने लगे कि भाई ये क्या सवाल करेगा, किसको मालूम तो है नहीं, नए आया तो चुप भी बदनामी हो जाएगी, खामखा बदनामी हो जाएगी, तो इसलिए सब पीछे हटने लगे। मजमे में से एक बच्चा आया जिसको आज दुनिया इमाम अबू हनीफा के नाम से जानती है। उस बच्चे ने कहा कि अंकल अंकल रुक जाइए, टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना। अब सब देखने लगे, हैरत में पड़ गए, अरे ये बच्चा सब गड़बड़ कर देगा। बोले बच्चा क्या जवाब देगा इतने पढ़े लिखे आदमी का। अब उसकी आओ भगत भी हो रही, कुर्सी पर बिठा रहे, आइए साहब बैठिए साहब, इस तरीके से उसके साथ कर रहे। अब कुर्सी पे बिठाए उसको, बच्चे ने कहा कि देखो साहब, दुनिया का उसूल है कि सवाल करने वाला नीचे रहता, जवाब देने वाला ऊपर रहता, मांगने वाला नीचे रहता और देने वाला ऊपर रहता। तो एक काम करो, तुम सवाल करने वाले हैं, मैं जवाब देने वाला है, तो दुनिया के हिसाब से तुम नीचे आ जाओ, मैं ऊपर बैठ जाता। तुम नीचे आ जाओ, मैं ऊपर बैठ जाता। और उसको नीचे बुलाया और वो ऊपर बैठ गया बच्चा, मस्त जाकर वट के साथ एकदम। अब बैठने के बाद कहा कि अंकल पूछिए क्या सवाल है आप। तो उसने कहा कि पहला सवाल ये है, अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? बच्चे ने कहा कि अल्लाह इस वक्त ये कर रहा है कि आप जैसे बेवकूफ़ को नीचे बिठा रहा है और मेरे जैसे अक्लमंद को कुर्सी पे बिठा रहा है। आप जब उसने सुना तो वो तो वही रह गया बच्चा, ये तो बच्चा खतरनाक दिख रहा है। फिर कहा कि अच्छा 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 ठीक है ठीक है, अल्लाह इस वक्त कहाँ देख रहा, किधर देख रहा? दूसरा सवाल ये करा उसने, अल्लाह इस वक्त किधर देख रहा? अब पूरे टेंशन में आ गए कि अब क्या जवाब देगा बच्चा। किधर देख रहा बोले बाद अपनों, यानी ये कहेगा ना इंसान कि भाई चारों तरफ देख रहा अल्लाह ताला। अल्लाह ताला तो हर जगह है, हर जगह देख रहा है। लेकिन बच्चा वो बच्चा था, उसने कहा कि एक काम करो, चिराग लेके आओ। बोले चिराग मंगवाया, उसको जलाया। अब चिराग की रोशनी तो चारों तरफ रहती ना। कहा कि अंकल इसकी रोशनी किधर है? तो बोले चारों तरफ है। बस बस बस, बोले अल्लाह ताला भी ऐसे चारों तरफ देख रहा है। अब तो टेंशन में आ गया कि बच्चा तो बच्चा दिख रहा लेकिन है नहीं डेंजर बच्चा दिख रहा है। अब तीसरा सवाल यह है, बोले अल्लाह एक है, उसकी दलील क्या है? किस वजह से तुम अल्लाह को एक मानते हो, क्या वजह है तुम्हारे पास? कहा कि अंकल गिनती आती क्या, गिनती? अब वो तो पढ़ा लिखा था, उसको तो ऐसा लगा हाँ गिनती आती क्या पूछ रहा है? आती ना? बोले आती। अच्छा 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 ठीक है, 10 से उल्टा गिनो। बोले उल्टा। उसने गिनना शुरू किया, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 3, 2, 1। बोले एक के बाद? तो उसने बोला कुछ भी नहीं। एक के बाद 0 आता, 0 की कीमत है क्या? ऐसे अंडे 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 देते गए तो कोई कीमत है उसकी? एक की कीमत है। एक लगा दिए 100 अंडों के सामने तो कितने हो जाएंगे? लेकिन एक नहीं लगाए तो वो अंडों की कोई कीमत नहीं। खाने वाले अंडों की कीमत है वो लिखने वाले अंडे की कीमत नहीं है ना। तो
एक के बाद कुछ भी नहीं आता, कहा बस अल्लाह के बाद में कोई भी नहीं आता। जैसे एक पे गिनती रुक जाती वैसे अल्लाह पर सब रुक जाता। अल्लाह ही अल्लाह है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। कहा कि अब आखिरी सवाल है। बच्चे ने कहा पूछो। कहा कि तुम कहते हो कि शैतान को अल्लाह जहन्नम में डालेगा। शैतान काय का बने हुआ है? आग का। और तुम कह रहे कि जहन्नम में भी आग है, तो शैतान को जब अल्लाह आग में डालेगा तो उसको कहाँ से तकलीफ होगी? क्योंकि वो तो आग है खुद, और आग में डाल रहा अल्लाह उसको, क्या तकलीफ होगी उसको? कहा कि अच्छा ऐसी बात है अंकल, ठीक है कोई बात नहीं। उसने कहा वहाँ कोई बखर चलाने वाले होंगे बैठे हुए, एक ढेकला लेके आओ बोले तुम्हारे बावर में से तुम्हारे खेत में से एक कड़क ढेकला लेके आओ। अरहान को बोला, क्या बोला? कड़क ढेकला ले, बोला तेको? नहीं बोला था। हाँ दूसरे थे वहाँ, वो टाइम के अंकल थे वहाँ। तो क्या कहा? एक कड़क ढेकला लेके आओ, मिट्टी का मजबूत मिट्टी लेके आओ खेत में की। अब वो आदमी गया, उसने भी अच्छा कड़क देख के लाया, एकदम तबा के भारी वाला ढेकला लाया, रोशन गांव वाला ढेकला, काली जमीन का एकदम। अब उसने लाया और कहा कि ए ले बच्चा। बच्चे ने लिया हाथ में और वो अंकल को मार दिया जोर से। अब जैसे मारा, अरे बहुत लगा, बोले बहुत जोर से मार दिया बच्चे ने। बच्चे ने पूछा अंकल लगा क्या आपको? अरे क्या बात कर रहा है, बोले इतने जोर से मार दिया और पूछ रहा है कि लगा क्या? तो पूछने वाली बात है क्या? लगा तभी तो मैं अरे कर रहा हूँ बोले। बच्चे ने कहा कि अंकल आप काहे के बने हुए? अंकल ने कहा मिट्टी के। अच्छा मैंने आपको क्या मारा? मिट्टी। तो मिट्टी को कैसे लग गई? बोले अंकल। अरे बोले लगी ना भाई। कहा कि बस ऐसे ही आग में जब शैतान को अल्लाह डालेगा उसको भी अजाब होगा, उसको भी सजा मिलेगी। अब जब उसने ये सुना और देखा कि ये बच्चा तो सुधरन देने वाला नहीं है, ये बच्चा तो